क्वेश्चन है, अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई एंड एट द सेम टाइम another stone is projected vertically upwards from the ground with a velocity of 25 meters per second. Calculate when and where the two stones will meet. ये क्वेश्चन है। सो एक टावर दिया हुआ है, जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हो। ठीक है, ये टावर है जो कि 100 मीटर हाई है। ऊपर से एक स्टोन ड्रॉप किया है। ठीक है, और नीचे से भी एक स्टोन फेंका गया। यहां से भी एक स्टोन ऊपर की तरफ फेंका गया। राइट। सो दो केसेस हो रहे हैं यहाँ पे। हाइट आपको टावर की जो दे रखी है वो HT बोल देते हैं इसको, हाइट ऑफ टावर। वो 100 मीटर्स दे रखी है। ओके। और एक स्टोन ऊपर से नीचे आ रहा है और एक स्टोन नीचे से ऊपर जा रहा है। जो स्टोन ऊपर से नीचे आ रहा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू जीरो होगी, बिकॉज इट्स जस्ट बीइंग ड्रॉप। ओके। वेयर एज जो नीचे से ऊपर फेंका गया है उसकी जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी है यू, वो 25 मीटर्स पर सेकेंड दी हुई है। राइट। अब हम एज्यूम करते हैं कि मान लो T सेकेंड्स बाद ये दोनों आपस में मीट करते हैं, यानी ऊपर से जो आ रहा है और नीचे से जो जा रहा है, आफ्टर T सेकेंड दे मीट। ओके। ये स्टोन्स आपस में T सेकेंड बाद इस पॉइंट पे T सेकेंड्स पर मीट करते हैं। ओके। तो लेट अस एज्यूम कि ऊपर से T सेकेंड तक ट्रैवल करने के बाद जो इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो H1 है। ऊपर से जो स्टोन आ रहा है उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो H1 है। और नीचे से जो स्टोन ऊपर की तरफ जा रहा है उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो H2 है। यानी ऊपर से जो स्टोन आ रहा है वो H1 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और नीचे से जो स्टोन जा रहा है वो H2 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, और T सेकेंड्स पर वो मीट हो रहे हैं इतना इतना डिस्टेंस कवर करके। सो दो केसेस ले लेते हैं। व्हेन स्टोन इज ड्रॉप्ड, U इज जीरो, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अब क्योंकि ये ड्रॉप का केस है ना, तो हाइट ले रहे हैं हम। H1 है हाइट ट्रैवल्ड, और डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट इज H1। टाइम टेकन बाय इट इज T सेकेंड। हमने ये बोला कि T सेकेंड बाद वो मीट हो रहे हैं, H1 डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है इतने टाइम में। ये अजम्पशन है अभी हमारी। ओके। अब क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी G। और ये पॉजिटिव में ली जाएगी, क्योंकि जब भी बॉडी ऊपर से नीचे आती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव में ली जाती है। बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है और उसी डायरेक्शन में बॉडी गिर भी रही है, इसलिए वो पॉजिटिव लेंगे। तो हम इसको 10 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं। 9.8 या 10 जो भी लेना है वो आप ले सकते हो, मैं 10 ले रहा हूं यहाँ पर। अब when body is projected upwards, राइट। अब बॉडी ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हमने क्या बोला था कि इस केस में इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर्स पर सेकेंड है, क्योंकि इस वेलोसिटी से इसको फेंका गया। अब जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। T सेकेंड पे पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी 25। ऑफ कोर्स हाइट इस केस के अंदर H2 ले रहे हैं हम। ओके। कि T सेकेंड बाद वो H2 डिस्टेंस पर ट्रेवल कर चुका है, ऐसा हमने लिया है। टाइम को T सेकेंड ही ले रहे हैं, क्योंकि हमने क्या कहा है कि दोनों जो स्टोन है मान लो T सेकेंड बाद आपस में मीट करते हैं। ये अजम्पशन है कि T सेकेंड बाद मीट करते हैं। अब इस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिकॉज नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये नेगेटिव में लिया जाएगा, तो -10 मीटर्स पर सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें यूज करेंगे, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वो ग्रेविटेशन के केस में हम H
फॉर डिस्टेंस, यानी एस की जगह एच यूज करते हैं, इस केस में H1 बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड H1 हम ले रहे हैं, UT प्लस हाफ GT², ठीक है। एक्सेलरेशन ए की जगह जी हम यहां पर ले रहे हैं, सो H1 विल बी इक्वल टू, U 0 है तो 0 × T, टाइम तो T ही ले रहे हैं हम, तो T डाल देंगे इसमें, प्लस हाफ G, G कितना है 10, तो × 10 × T², तो ये कट गया, ये 5 आ गया, तो यानी H1 आपका आया, H1 आ गया 0 × T, 0 हो जाएगा तो इसको छोड़ देंगे, तो ये 5T² आ जाएगा, H1 आपका 5T² आ गया। अब इसी तरह से H2 करते हैं कैलकुलेट, तो H2 विल बी इक्वल टू, अगेन फॉर्मूला तो सेम ही, UT प्लस हाफ GT², ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, तो H2 विल बी इक्वल टू, U इस केस में 25 है तो हम 25 लेंगे, तो 25 × T प्लस हाफ इंटू -10, क्योंकि G इस केस में -10 है, तो -10 × T², तो ये बन जाएगा आपका H2 इज इक्वल टू, ये कट गया, 2 1 ज़ा 2, -5 आ जाएगा यहाँ पे, तो 25T, क्योंकि 25 × T 25T, ये प्लस की जगह प्लस माइनस माइनस, तो -5T²। अब ये जो दोनों हाइट्स हैं H1 प्लस H2, ये टोटल हाइट के बराबर होगा, क्योंकि नीचे से ऊपर ये H1 आया, ये H2 आया, नीचे से ऊपर ये H2 आया और ऊपर से नीचे ये H1 आया, तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो टोटल हाइट HT दैट इज 100 के इक्वल हो जाएगा। सो देयरफॉर HT विल बी इक्वल टू H1 प्लस H2। HT कितना था, 100 लिया था ऊपर हमने, क्योंकि टोटल हाइट 100 है तो ये 100 डल जाएगा। H1 कितना आया था, 5T², ठीक हो गया, 5T² प्लस H2 कितना आया, 25T -5T²। अब ये -5T² और +5T² कैंसल हो जाएंगे यहाँ पे, तो बचेगा क्या, 100 इक्वल टू 25T, तो T विल बी इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 25, क्योंकि 25 ये नीचे चला जाएगा इसके 100 के, तो T कितना आएगा आपका, T विल बी इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 25, 100/25, तो 25 1 ज़ा 100 को डिवाइड किया तो 4 ज़ा, तो T टाइम विल बी 4 सेकेंड्स, यानी वो दोनों स्टोन्स आपस में कब मीट करेंगे, 4 सेकेंड्स बाद, नीचे से ऊपर फेंका, ऊपर से नीचे ड्रॉप किया, तो आपस में 4 सेकेंड बाद आपस में एक दूसरे को मीट करेंगे, ठीक है। अब कितना डिस्टेंस होगा ऊपर से नीचे का, तो वो भी निकाल लेते हैं, तो H1 विल बी इक्वल टू 25, सॉरी 5T², ये आया हुआ है, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर, तो H1 इज इक्वल टू 5 × 4 का स्क्वायर, 4² इज 16, तो H1 विल बी इक्वल टू 5 × 16, सो H1 विल बी इक्वल टू 80 मीटर्स, यानी ऊपर से 80 मीटर्स नीचे आने पर इनका मीटिंग पॉइंट होगा, यानी नीचे से 20 होगा, क्योंकि टोटल अगर 100 है तो H2 कितना हो जाएगा, H2 विल बी इक्वल टू 100 माइनस H1 ना, विच इज, तो H2 कितना होगा, 100 माइनस 80 विच इज 20 मीटर, यानी नीचे से 20 मीटर्स क्लाइम करने पे, नीचे से 20 मीटर ऊपर जाने में, और ऊपर से 80 मीटर नीचे आने पर ये आपस में उस पॉइंट पर मीट करेंगे। सो दिस इज द आंसर।